नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दोहा जीवन के मर्म को बहुत ही सहज और गहरे अर्थ से प्रस्तुत करता है। इसमें कबीर जी ने संसार की असारता, माया और झूठे आकर्षणों का वर्णन किया है। अब हम आपको इस वीडियो के अंदर इस दोहे का विश्लेषण, उसके पीछे की शिक्षा और साथ ही साथ जीवन के लिए उससे मिलने वाली सीख को विस्तार से समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं कि हम इस वीडियो में किस दोहे की चर्चा करने जा रहे हैं और उसके बाद उसकी जीवन की शिक्षाओं के बारे में अवलोकन करते हैं। तो कबीरदास जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। कबीर ऐसा यहू संसार है, जैसा सैबल फूल, दिन दस के व्यवहार में, झूठे रंगी ना भूली। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको इस दोहे का शब्दार्थ और विस्तार से अर्थ बताते हैं। तो सबसे पहली पंक्ति, ऐसा यहू संसार है जैसा सैबल फूल। यहाँ कबीरदास जी सैबल फूल का जो बताना चाह रहे हैं उसका सामान्य अर्थ है एक फूल जो बहुत ही सुंदर, आकर्षण और रंगीन दिखाई देता है, परंतु यह फूल क्षण भर का होता है। उसकी सुंदरता अस्थायी और क्षणभंगुर है। कबीर जी यहाँ संसार की प्रकृति का उपमा देते हैं कि यह संसार भी फूल की तरह ही सुंदर दिखने वाला, आकर्षण और मोहक है, परंतु इसकी स्थिरता नहीं है। अब हम आपको इस दोहे की दूसरी पंक्ति यानी दिन दस के त्योहार में, झूठी रंगी ना बोली। यहाँ दिन दस के त्योहार का अर्थ है कि 10 दिनों का एक बार का पर्व, त्योहार या जीवन का एक छोटा सा काल। कबीर जी कहते हैं इस छोटे से समय में मनुष्य झूठ, माया, आकर्षण और प्रलोभनों में फंसकर अपने आत्मिक मूल्यों को भूल जाता है। यहाँ रंगी का अर्थ है रंगीन, आकर्षण और मोहक दिखने वाली वस्तुएं, जिसमें मनुष्य झूठे स्वप्न और मोह में फंस जाता है। अब हम आपको इस दोहे के पीछे की शिक्षा और साथ ही साथ उसके पीछे का अर्थ बताते हैं। संसार की असारता, कबीर यहाँ संसार की प्रकृति को फूल की तरह बता रहे हैं, सुंदर, आकर्षण, परंतु क्षणभंगुर। यहाँ संसार भी वैसा ही है जो दिखने में बड़ा मोहक है, परंतु इसकी स्थिरता और स्थायी सुख नहीं है। यह संसार माया, मोह और झूठ के आवरण में लिपटा हुआ है। जीवन का क्षणभंगुरता, दिन दस के व्यवहार का अर्थ है जीवन का वह संसार मात्र कुछ दिनों का है। यह त्योहार, यह वस्तुएं और यह आकर्षण भी क्षणिक है। मानव जीवन का भी यह स्वभाव है कि वह अनित्य वस्तुओं में उलझकर अपने अंतर्मन में या अंतर्मन के शांति और सुख को भूल जाता है। झूठे आकर्षणों में फंसना, जी हाँ, यहाँ कबीरदास जी यह चेतावनी देते हैं कि झूठे रंगीन आकर्षणों में फंसकर अपने सत्य से भटकना नहीं चाहिए। मनुष्य का स्वभाव है कि वह दिखावे, मोहक वस्तुओं और झूठे स्वप्नों में फंस जाता है। यह मोह, माया और झूठ में ही उसकी वास्तविकता को बाधित करते हैं। अब हम आपको इस दोहे की जो मुख्य शिक्षाएं है उसको बताना चाहेंगे। संसार असार है, संसार का मोह, माया और आकर्षण क्षणभंगुर है। यह स्थायी सुख नहीं है। यदि हम उस झूठी दुनिया में उलझे रहे तो अपने आत्मिक कल्याण से वंचित रह जाएंगे। जीवन का समझदारी से प्रयोग करना चाहिए। यह छोटी सी अवधि यानी जो 10 दिन की बात कही है का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, झूठे मोह से दूर रहना चाहिए, माया और झूठ से सचेत रहना चाहिए। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि झूठ और माया के आकर्षण में
या आकर्षण से अपनी आत्मा को दूर रखना चाहिए। यदि हम इन्हें समझ जाए तो जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविकता की खोज। कबीर जी का यह संदेश है कि हमें संसार की असारता को समझकर अपने अंतर्मन की खोज करनी चाहिए। भौतिक वस्तुओं की बजाय आत्मिक सुख की ओर ध्यान देना चाहिए। अब हम आपको इस दोहे से मिलने वाली शिक्षाओं के बारे में बताना चाहेंगे। मोह और माया से विमुख होना। जीवन में मोह, माया और झूठे आकर्षणों से दूर रहना चाहिए। इनसे बंधकर हम अपने वास्तविक स्वरूप से भटक जाते हैं या भटक सकते हैं। क्षण भंगुरता को समझना और स्थिरता का मार्ग अपनाना यह बहुत जरूरी है, क्योंकि यह संसार क्षणभंगुर है, इसलिए स्थायी सुख की ओर ध्यान देना चाहिए। जीवन का सदुपयोग। छोटी सी उम्र में ही हमें अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। झूठे स्वप्नों में उलझने से बचना चाहिए। आत्मा की खोज। आत्मिक जागरूकता ही अंतिम सत्य है। यह दोहा हमें आत्मा की खोज और उसके जागरूकता की दिशा की ओर प्रेरित करता है। अब हम आपको इस दोहे से जो समाज और व्यक्तित्व पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में एक जानकारी देना चाहेंगे। यह दोहा समाज को यह संदेश देता है कि हमें भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ने की बजाय अपने आत्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। यह चेतावनी है कि झूठे आकर्षणों में फंसकर अपने जीवन को नष्ट ना करें। व्यक्तित्व स्तर पर यह दोहा आत्मा को जागरूकता और सच्चाई की ओर ले जाता है। यदि व्यक्ति इस सच्चाई को समझ ले तो जीवन में शांति, आनंद और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। अब हम आपको इस दोहे से संबंधित अन्य शिक्षा और कबीर जी का जो समकालीन दर्शन है उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे। कबीर जी का दर्शन समकालीन समाज में व्याप्त अंधविश्वास, दिखावे और माया के विरुद्ध था। उनका यह दोहा भी उसी दिशा में एक चेतावनी है। वे कहते हैं कि संसार की माया और झूठे आकर्षण में फंसकर हम अपने वास्तविक स्वरूप से भटक जाते हैं। उनका संदेश है कि आत्मिक जागरूकता, सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का सही मार्ग है। इस दोहे से जो हमें अनुप्रयोग मिलता है जीवन के बारे में, अब हम उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। ध्यान और मन योग से जीवन बिताना। माया और झूठे आकर्षणों से सावधान रहना। आत्मा की खोज और आत्मिक उन्नति का मार्ग अपनाना। संतोष और सरलता का जीवन जीना और साथ ही साथ अस्थायी वस्तुओं में व्यर्थ ना उलझना। तो इस दोहे से जो हमें निष्कर्ष मिलता है अब हम आपको वो बताना चाहेंगे। कबीर जी का यह दोहा एक जीवन दर्शन है जो हमें यह सिखाता है कि संसार की मोहक वस्तुएं और झूठे आकर्षण जीवन को क्षणिक और अस्थायी बना देते हैं। हमें इनसे दूर रहकर अपने आत्मिक सत्य की खोज करनी चाहिए। संसार की माया और झूठे स्वप्नों में उलझे रहने से हम अपने आत्मिक विकास से वंचित रह सकते हैं। अंततः जीवन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। तो एक तरीके से इस दोहे का जो सारांश बैठता है वो कुछ इस प्रकार है। यह दोहा हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि संसार की सुंदरता और आकर्षण भ्रम है। हमें इन झूठी वस्तुओं से दूर रहकर अपने अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए और जीवन को सही दिशा में बिताना चाहिए या एक तरीके से जीना चाहिए। यह जीवन का सबसे बड़ा उपदेश है कि असार संसार से मोह त्याग कर आत्मिक खोज में लग जाना ही सच्चा जीवन है। जी हाँ, तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है यही समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा
और सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा जिससे आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो समाप्त करने से पहले यदि कहीं भी हमसे शब्दों में बोलने में गलती हुई हो या आपके दिल को हमारे कुछ शब्दों से कहीं भी ठेस पहुंची हो तो हमें दिल से क्षमा कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया।